बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ करेंगे। हम सभी नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नए साल पर क्विक कॉमर्स डिलीवरी में आपके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है, क्योंकि गिग और डिलीवरी वर्कर्स ने क्रिसमस पर अचानक स्ट्राइक कर दी और अब देश भर के गिग वर्कर्स और डिलीवरी वर्कर्स 31 दिसंबर को भी हड़ताल पर रहने वाले हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है, जानने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे, अगर क्विक कॉमर्स की बात करें तो हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी फेस्टिव ओकेजन पर जो डिमांड है इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, और अब जो खबर आप बता रहे हैं कि वो 31 दिसंबर को भी हड़ताल पर रहने वाले हैं, आखिर में इसके पीछे क्या वजह है? किन मुद्दों को लेकर आप लोग जो है विरोध कर रहे हैं और क्या मुद्दे हैं मुख्य रूप से गिग वर्कर्स को? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि प्रभावित कर रही हैं आज के समय में? हम लोग के तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उनमें मुख्यतः है कि पेमेंट हम लोग की धीरे धीरे घटती जा रही है। दूरी के हिसाब से पेमेंट जो पहले था वो अब घट रही है। 12 घंटा 14 घंटा काम करने पर भी 1000 रुपये नहीं हो पा रहे हैं। उस 1000 रुपये में हम लोग की रेंट भी देने की बात हो रही है। फिर से या पेट्रोल, जिनकी पेट्रोल बाइक है वो भी नहीं हो पा रही है। 1000 रुपया टोटल इनकम करना मुश्किल हो गया है 12 घंटा 14 घंटा में। इस तरह समस्याएं बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली कि एक तो पेमेंट का इश्यू है, कमीशन कम हो रहा है और काम का घंटा बढ़ रहा है, ऐसा है जी। टाइम जो है टाइम पूरा करके जाने के बाद भी जो है ब्लैंकेट वाले जो है 100 रुपीज काट ही लेता है। अब बताइए, टाइम हम लोग पूरा देकर जाते हैं, 12 बजे तक ही देकर जाते हैं, फिर भी हमारा जो है 100 काट लेता है। पहले रेट कॉल मिलता था, वो अब रेट नहीं मिल रहा है पहले के मुकाबले। अभी मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। कल का मेरा 16 घंटे का टाइम है और 16 घंटे मेरी जो अर्निंग आई है वो दिखा देता हूँ कितनी आई है। ये मेरे कल 16 घंटे की अर्निंग है 1056 रुपए, जिसमें 200 रुपए मुझे स्कूटी का रेंट भी भरना है जी। ठीक है, और 65 रुपए पर घंटा मेरा चला है कल का। तो ये पहले मेरा जाता था 90-98 के करीबन जाता था घंटा, 90-98 100 के समथिंग जाता था, अब नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 16 घंटे काम करने के बाद भी जो कमीशन बन रहा है वो सिर्फ 1000 रुपए का बन रहा है, और उसमें भी इनका जो गाड़ी का रेंट है वो नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर एक बार फिर से 31 तारीख को, 31 दिसंबर को जब सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ती है, उस समय गिग वर्कर्स के अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि वो हड़ताल पे उतरेंगे और अपनी सेवाओं को जो है फिलहाल के लिए रोकेंगे। कितना असर होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन इन गिग वर्कर्स का यही कहना है कि जो कंपनियां हैं उनको काफी कुछ करना चाहिए इनके वेलफेयर के लिए, और सरकार को भी जो है पेंशन और बाकी जो स्कीम्स हैं उनमें इनको शामिल करना चाहिए। रोहन सिंह, नोएडा। बिल्कुल, तो रोहन सिंह ने सीधा बात जिस तरह से की, और खास तौर पर यही सबसे बड़ी समस्या है कि कमीशन पहले से कम हो चुकी है और जो परिस्थितियां हैं वो काम करने के लायक नहीं है, ऐसा कहना है गिग वर्कर्स का। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि भारत में भी ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर सोशल मीडिया कानून बनना चाहिए, ताकि 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना कर सके। इसके पीछे कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। मद्रास हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि बच्चों को पोर्नोग्राफिक मटेरियल का एक्सेस काफी आसानी से उपलब्ध है। जो हाई कोर्ट है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को निर्देश दे कि उनको पेरेंट्स के पास ऐसे तरह का कोई ऐसा मैकेनिज्म उपलब्ध कराए जिससे कि वो उसके ऊपर रोक लगा सके। तो हाई कोर्ट ने इसको लेकर के काफी चिंता जताई। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप इसके ऊपर विचार करें। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ पर कानून बनाया है कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया के एक्सेस पर रोक लगाई है, तो केंद्र सरकार भी इसके ऊपर किसी तरह का कानून बनाने के विचार करे, और जब तक ये कानून नहीं बन जाता तब तक लोगों को इसके खतरे के बारे में जागरूक किया जाए। इतना ही नहीं, जो नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रंस है या जो स्टेट कमीशन है उनको भी निर्देश दिए कि आप इस मामले में बच्चों तक जागरूकता फैलाएं, पेरेंट्स तक जागरूकता फैलाएं। तो भारत में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर जल्द सख्ती हो सकती है, लेकिन सवाल यही है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ कंट्रोल चाहिए या फिर पूरा बैन। इसी पर ही आज हम कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा करेंगे, शाम 5:57 पर। जरूर देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, केंद्र सरकार ने एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी घटाने की मांग का विरोध किया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि ये एक नीतिगत मामला है और जीएसटी काउंसिल की बैठक वर्चुअल मोड में नहीं हो सकती है। कोर्ट की कार्रवाई की पूरी डिटेल्स आप बता रहे हैं असीम मनचंदा।
दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में एयर प्यूरिफायर को मेडिकल डिवाइस का दर्जा देने की मांग की गई थी और कहा गया था कि सरकार इसको 18% से जीएसटी घटा करके इसके ऊपर 5% जीएसटी कर दे। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार का जवाब मांगा था। आज केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया। केंद्र सरकार ने इस याचिका का विरोध किया। केंद्र सरकार का कहना था कि ये पूरी तरह से लोडेड याचिका है, अगर इसको मंजूरी दी जाती है तो एक पेंडोरा बॉक्स खोलने जैसा होगा। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक वर्चुअली नहीं हो सकती है, इसमें 30 राज्य इसके अंदर शामिल है, तो उसमें के लिए सभी की मंजूरी होना जरूरी है और इसको फिजिकली तौर के ऊपर ही इस बैठक को करना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार ने अब दिल्ली हाईकोर्ट से इस पर जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई जनवरी महीने में होगी। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दबाव दिखाई दिया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप शेयर्स में भी दबाव देखने को मिला। वहीं मेटल पीएससी इंडेक्स में थोड़ी तेजी जरूर रही। तो मार्केट का पूरा अपडेट अब बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार डेफिनेटली एक वीकेंड मोड में हमें आज भी जाता हुआ दिखाई दिया है। अगर निफ्टी की बात करी जाए तो करीब 100 पॉइंट की गिरावट यहां पे देखने को मिली है। सेंसेक्स में भी आधा % की कमजोरी। बैंकिंग शेयर्स भी आज थोड़े से पस्त माहौल में रहे हैं। अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करी जाए तो यहां पे भी मूड माहौल थोड़ा सा हमें कमजोर ही देखने को मिला है। सेक्टरल पॉकेट्स की अगर बात करी जाए, देखिए मेटल्स काफी लंबे टाइम से हम देख रहे हैं कि जो चमक है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आईटी में आज एक जो प्रेशर है वो दिखाई दिया है। लेकिन इसके फ्लिप साइड में देखें तो पीएससी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें मेटल शेयर्स की, तो यहां पे देखिए सिल्वर में हमने देखा था कि आज शानदार रैली देखने को मिली, जिसके बाद हिंदुस्तान कॉपर में भी अच्छी खासी तेजी। और निफ्टी की अगर बात करी जाए तो वहां पे देखिए उसके लिहाज से टाइटन में भी एक अच्छा इजाफा देखने को मिला। एफएमसीजी पैक की बात करी जाए तो नेस्ले इंडिया, हिंडाल्को और सिप्ला हल्के फुल्के गेन के साथ बंद हुए हैं। अगर बाकी के अगर स्टॉक्स की तरफ नजर डाली जाए तो निफ्टी में देखिए एशियन पेंट्स करीबन 0.25% की गिरावट। श्रीराम फाइनेंस प्रॉफिट बुकिंग यहां पे देखने को मिली है। टेक महिंद्रा में गिरावट है और टीसीएस में गिरावट है। इनफैक्ट पूरे ही आईटी पैक में गिरावट है। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि जो इन्फी है उसने अपने फ्रेशर लेवल के एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाई है, जिससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिले। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर की अगर चाल देखी जाए तो रिको ऑटो, करूर वैश्य बैंक, पीवीपी वेंचर्स और केशोराम इंडस्ट्री में अच्छी खासे गेन्स। लूजिंग पॉकेट में बात कर ले तो बालाजी टेलीकॉम, अबान ऑफशोर, एचएफसीएल और प्रिज्म जॉनसन में हमें एक जो गिरावट है वो आज के सत्र में देखने को मिली है। इसके अलावा भी काफी सारे बजिंग स्टॉक्स हैं जो आज के सत्र में देखे गए हैं, जैसे कि मेटल, जैसे शुरुआत में मैंने बात ही कर ली थी। हिंदुस्तान कॉपर देखिए 9% की तेजी। नाल्को, हिंदुस्तान जिंक, एपीएल, अपोलो ट्यूब, जिसके पीछे का रीजन सेम ही है कि जो चांदी की चमक है वो बढ़ती ही जा रही है। लेकिन आईटी शेयर जैसे कि मैंने मेंशन भी किया, कोफोर्स देखिए यहाँ पे तो हालांकि खबर भी थी, उसके बाद ये गिरावट आई है। लेकिन उसके अलावा देखिए टीसीएस, एलटीआईएम, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस, यहाँ पे भी प्रेशर रहा है। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि जो फ्रेशर लेवल के पैकेज है उनको बढ़ाया गया, जिसके बाद ये दबाव। बजिंग स्टॉक इसके बाद देखिए पनाशिया बायो, आज मैंने ये स्टॉक्स एंड न्यूज में वार्निंग में कवर भी किया था। आरवीएनएल, आईआरएफसी और रेलटेल यानी बाकी के जो रेलवे शेयर्स है वहां पे तेजी है। उसके पीछे का रीजन ये है जो हमें टिकट के फेयर थे उसमें आज से जो हाइक है वो लागू होता हुआ दिखाई दिया है, जिससे माना यह जा रहा है कि जो रेवेन्यू है वहां पे हमें 600 करोड़ तक की जो इनकम है वो जनरेट होती हुई दिखाई देगी। लेकिन ऑन एन एवरेज बात करें तो बाजार में आखिरी कारोबारी दिन थोड़ा प्रेशर तो था। तो साल 2025 बाजार के लिहाज से काफी उथल पुथल वाला रहा। रूस यूक्रेन जंग, ग्लोबल अनिश्चितता, टैरिफ और एफआईज की बिकवाली की वजह से पूरे साल इक्विटी मार्केट में बुल्स को रफ्तार पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। ऐसे में सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला बता रहे हैं कि ग्रेग रोचर के हिसाब से आने वाला साल इक्विटी मार्केट के लिए कैसा रहेगा। 2025 में तो शायद इन्वेस्टर्स, कुछ लोगों ने अच्छा कमाया भी, कुछ लोगों ने नहीं भी कमाया। और अगर आप देखें कि ग्लोबल मार्केट्स भी काफी अप्स डाउन्स जो चल रहा था, बट 2026 120% भारत अपना डंका बजाएगा। भारत अपना डंका बजाएगा तो क्या होगा, तो फॉर्चुनेटली आप यह कह सकते हैं 26 में भारत का जो शेयर बाजार है, सेंसेक्स है, निफ्टी है, उसमें जरूर से आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। ग्लोबल बाजार भले कितना भी ऊपर नीचे जाए, बट 2026 का जो साल है
वो साल है सूर्य का साल। तो अगर सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत है तो 120% आपने कहीं पे भी निवेश किया है उसका आपको रिटर्न मिलेगा। बट अगर हम बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की तो 26 में हमें काफी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलेगा। और जो ग्रहों का गोचर है, गुरु का जो गोचर है जो जून में आने वाला है, उससे भी काफी अच्छा बेनिफिट हमें देखने को मिल सकता है। तो नए साल में बाजार किन ऊंचाइयों को छुएगा, मार्केट में कितना रिटर्न मिलेगा, कौन से सेक्टर हैं जो धमाल करेंगे और किस थीम की 2026 में धूम रहेगी, इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी मेगा ब्रोकरेज पोल में मिल जाएंगे। डिटेल्स बता रही हैं श्रेया ठाकुर। जी, मेगा ब्रोकर पोल्स जो है काफ़ी थोड़ा डिवाइडेड नज़र आए। हालांकि आपने जैसे कि बात की 2025 उतना खराब गया नहीं था, लेकिन 2026 कैसा रहेगा उस पर आंसर्स आ गए। हमने सही कई सारे क्वेश्चंस पूछे। पहला हमने सवाल पूछा कि विच एसेट क्लास विल आउट परफॉर्म इन 2026, कौन सा एसेट क्लास अच्छा करेगा 2026 में। तो 66% यानी कि 65% से ज़्यादा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्रेशियस मेटल्स यानी कि गोल्ड सिल्वर में इतनी अच्छी रैली के बावजूद अगर आप देखें तो 2026 में और भी मौके हो सकते हैं। इक्विटी जाहिर तौर पे दूसरे पायदान पर 34% का वोट इसको मिला है। दूसरा सवाल हमने अपने एक्सपर्ट से किया कि निफ्टी कितना 2026 में रिटर्न दे सकता है। अच्छा, 50% लोग ये मानते हैं कि 5 से 10% तक के रिटर्न्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं 2026 में, और 50% ये का कहना है कि 10% से 15% तक, यानी कि निष्कर्ष निकाल लूँ तो 5% से लेके 15% तक के रिटर्न्स 2026 में निफ्टी दे सकते हैं। अच्छा, जो कि आप बात कर रहे थे, अब प्रेशियस मेटल्स तो आउट परफॉर्म करेंगे 2026 में, एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन प्रेशियस मेटल्स में भी अगर आप पूछे कि गोल्ड या सिल्वर किससे अब आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है, तो अब 65% से ज़्यादा लोग मान के चल रहे हैं कि गोल्ड यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। वही दूसरे पायदान पर सिल्वर है, 34% के रिटर्न्स यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। सेक्टर्स की बात हुई, सेक्टर्स में भी काफ़ी राय बटी हुई थी, लेकिन हमने टॉप 3 या 4 मान के चले सेक्टर्स हमने निकाले हैं। तो टॉप पर है बैंकिंग और एनबीएफसीज, ये सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा। आईटी में भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। मेटल में तो एक अच्छी रैली चल ही रही है और 2026 में भी इससे उम्मीदें हैं। फार्मा और ऑटो भी ये सेक्टर रडार पर रहेंगे 2026 के लिहाज से। लेकिन थीम्स भी जब हमने सवाल किया तो थीम्स भी जैसे सेक्टर है उसी तर्ज पर थीम्स भी आए। एक तो बैंकिंग और एनबीएफसीज एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि की थीम में ये रहेगा जहां पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। मेटल एंड कमोडिटी, अच्छा टैरिफ सेंसिटिव स्टॉक्स भी और थीम्स भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर ट्रेड डील्स और टैरिफ के चलते टैरिफ पर कोई बात बनती है तो। आईटी में एक रिकवरी की उम्मीद 2026 में एक्सपर्ट्स लगा के चल रहे हैं और न्यू एज स्टॉक्स का ज़माना 2026 में भी देखने को मिलेगा। तो ये तमाम थीम्स जो हैं 2026 में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो मोटा मोटा अगर कहें तो 2026 मार्केट के लिहाज से एक अच्छा साल हो सकता है। तो 2025 बीतने वाला है, ऐसे में कैसा रहा आपका निवेश और नए साल में क्या होगा कमाल? आज हम आवाज अड्डा में इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। बाजार आउटलुक 2026, नया साल होगा कमाल। चलिए बढ़ते हैं आगे। देश भर में आज वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा। साथ ही इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने इन पुरस्कृत बच्चों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने वीर बाल दिवस पर गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों के साहस को याद किया। उन्होंने कहा कि कम उम्र में भी उन्होंने मुगल सत्ता और मजहबी कट्टरता के खिलाफ सत्य और भारत के मूल्यों के लिए बलिदान दिया। आज हम उन वीर साहिबजादों को याद कर रहे हैं जो हमारे भारत का गौरव है। वो वीर साहिबजादे जिन्होंने उम्र और अवस्था की सीमाओं को तोड़ दिया, जो क्रूर मुगल सल्तनत के सामने ऐसे चट्टान की तरह खड़े हुए कि मजहबी कट्टरता और आतंक का वजूद ही हिला गया।
अमेरिका ने नाइजीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। अमेरिकी वायुसेना ने उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में एयर स्ट्राइक भी की है, जिसका वीडियो भी अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। इस कार्रवाई की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों के कारण को भी बताया है। ट्रंप ने आईएस आतंकियों को आतंकी कचरा बताते हुए कहा कि ये संगठन इलाके में ईसाइयों को लगातार निशाना बना रहा था। जयपुर में अरावली पहाड़ियों को बचाने के लिए मौन प्रदर्शन किया गया। भारत सेवा संस्थान के सचिव जीएस बापना ने कहा कि नई परिभाषा से 90% अरावली कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएगी। उन्होंने अरावली के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि ये पानी, वन्य जीव और पर्यटन स्थलों पर निर्भर है। पिछले कुछ दिनों से हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरी अरावली रेंज में कोई भी नई माइनिंग लीज देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। आपको बता दें, अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि केंद्र ने राज्यों को अरावली क्षेत्र में नई माइनिंग लीज देने पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अरावली इकोसिस्टम के लंबे समय तक संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को पूरे अरावली क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्रों और जोन की पहचान करने के भी निर्देश दिए हैं। अहम जानकारी आपको दे दें, आज से लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा महंगी हो गई है। रेल मंत्रालय ने 26 दिसंबर से ट्रेनों के किराए का बढ़ने का ऐलान पहले ही कर दिया था। 215 किलोमीटर तक की यात्रा के किराए में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं किया गया है, लेकिन 215 किलोमीटर के बाद अलग अलग श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 1 पैसे और 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इससे 1000 किलोमीटर तक की यात्रा में 10 से 20 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। बढ़े हुए किराए में नई बुकिंग से लागू होंगे। पहले से बुक की गई टिकटों पर किसी भी तरह की कोई वसूली नहीं की जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें, सबअर्बन टिकट और सीजन टिकट में कोई इजाफा नहीं किया गया है। इसके अलावा रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट सरचार्ज जैसे शुल्क में भी कोई फेरबदल नहीं है। टिकटों पर जीएसटी में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये भी बताना चाहेंगे, इस बदलाव से रेलवे को चालू वित्त वर्ष में करीब 600 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलने की भी उम्मीद है। बात सोने की, जो लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। शादी का सीजन भी चल रहा है। ऐसे में क्या लोगों ने सोना खरीदना कम कर दिया है, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। सोना अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, लेकिन खरीदारी रुकी नहीं है। दशकों पहले सिर्फ डायमंड ज्वेलरी में 14 या 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब गोल्ड ज्वेलरी में भी होने लगा है। लगातार बढ़ रहे गोल्ड प्राइस के कारण ज्वेलरी का नया सेगमेंट शुरू हो गया है। So I am thinking to buy 14% 14 carat or 22 carat, but 22 carat is so high. So before 2 days मैं अपनी बेटी के लिए आई थी, तो मुझे उसके लिए सेट लेना था, तो वो मैंने 22 कैरेट का लिया, बट प्राइस इज सो हाई, सो माय बजट इज डन। अहमदाबाद जूलर्स एसोसिएशन के मुताबिक साल 2025 की शुरुआत में सोने का दाम प्रति 10 ग्राम 80,000 था, जो साल पूरा होने से पहले 1,42,000 हो गया। 2 साल पहले शादी में 22 कैरेट ज्वेलरी बनवाने की मात्रा 75% थी, जो घटकर 50% रह गई है। जानकारों का कहना है कि अब 14 से 18 कैरेट की ज्वेलरी की डिमांड बनी रहेगी। इटालियन मेक स्टाइल, मतलब मशीन मेड जो भी आइटमें हो सकती थी वो 18 में और 14 में तो सालों से चल रही थी, लेकिन उसका उतना लोगों ने एक्सेप्टेंस नहीं था। लेकिन पिछले 1 साल में और पिछले थोड़े महीनों में तो और ज़्यादा बजट के हिसाब से और वैरायटी के हिसाब से। सोने के आभूषण के बगैर शादी फीकी लगती है। ऐसे में 14 से 18 कैरेट गोल्ड विकल्प बन रहा है। सोने में लगातार बढ़ते हुए दाम को देखकर भी लोग खरीदारी तो कर ही रहे हैं, और अगर ऐसा ही माहौल रहा तो आगे 14 और 18 कैरेट में खरीदारी और बढ़ सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।